अरिष्ट निमित्त चले राजमती के साथ विवाह करने के लिए हाथी पर सवार हो गए, बारात निकली है। एक ही नगरी में, कोई दूसरी नगरी की बात तो है नहीं, कोई अनजाने तो है नहीं एक दूसरे से। राजमती ने भी अरिष्ट नेमि को कई बार देखा हुआ है कि दो नगरी की बात नहीं, एक ही नगरी में है दोनों ही राज परिवार से है। रथनेमि के मन में भी राजमती को लेकर के तमन्ना थी, लेकिन अरिष्ट नेमि का नंबर लग गया है, इसलिए शांत रहा। अरिष्ट नेमि चले हैं बारात लेकर के, राजमती इंतजार कर रही है, खुश है, प्रसन्न है। जन्मों जन्मों का रिश्ता है, जो आपको कहा जाता है ना कि रिश्ते कोई साथ नहीं चलता है। और उसी उत्तराधीन में कितने ही रिश्तों के पन्ने हमने सुन चुके, ये भी एक पन्ना है उसका है। और वो आकर्षण, एक दूसरे के प्रति की प्रीति, अनुराग, लगाव, एक दूसरे को लेकर के एक एहसास कि हम एक दूसरे के लिए, और उसी अनुभूति में राजमती उत्सुक है, खुश है, अलंकृत है, खुशी का माहौल है। बस आने वाले अरिष्ट नेमि, आने वाले अरिष्ट नेमि, अब इंतजार की घड़ियां समाप्ति की ओर है। और राह में चलते चलते एक बाड़े में पशु पंछियों को बांध करके रखा हुआ था, और वो क्रंदन कर रहे थे। जो खुले में घूमने वाले, उनको बांध के रखोगे तो गुस्सा, रोएंगे तो सही, और साथ में उनको एहसास भी था, अनुभूति भी थी, आशंका ही नहीं, एहसास भी था उनको कि हमें केवल बांधा ही नहीं गया है, हमें मारा भी जाने वाला है। कि 10 संज्ञाएं होती पंचेंद्रिय में, उसमें एक ओक संज्ञा होती है, और ओक संज्ञा के कारण से बियॉन्ड द सेंस कुछ बोध हो जाता है कि हमें मारा जाएगा, मृत्यु का है। तड़प रहे थे, बिलख रहे थे, क्रंदन कर रहे थे। बारात जा रही है, बाजे बज रहे हैं, उस बाजों के स्वरों के बीच में एक क्रंदन का स्वर और करुणा का दृश्य अरिष्ट नेमि ने देखा। और देखते ही सारथी से पूछा, ये क्या है? इस खुशी के माहौल में क्रंदन क्यों है? ये सारे जब खुले हैं तो ये बंधे हुए क्यों है? तो जवाब आया कि तुम्हारी जो बारात है, तुम्हारी जो शादी है, तुम्हारा जो विवाह है, उसमें जो तुम्हारे परिजन आए हुए हैं, तुम्हारे स्नेही जन आए हुए हैं, उनके भोजन के लिए, उनको इनको काट करके खिलाने के लिए इनको बांध कर रखा गया है। स्टार्ट थिंकिंग, मेरे खुशी के लिए और इस खुशी के माहौल के लिए इतना क्रंदन, और इनके क्रंदन के साथ मेरा रास्ता यदि खुशी का होता होगा तो खुशी का हो नहीं सकता है। बर्बादी के राहों से चलकर कोई आबादी के मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। विनाश के राह से चलकर के कोई विकास के मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। क्रंदन के राह पर चलकर के कोई नंदन हो नहीं सकता है।
और वे समर्थ थे निर्णय लेने के लिए। उसी पर डिसीजन ले लिया, निर्णय नथिंग। जिस मंजिल पर जाने के लिए क्रंदन सुनना पड़ता है वो मंजिल मेरी नहीं है, वो राह मेरी नहीं है। मैं तो उसी राह पर चलूंगा जिसकी राह भी नंदन की हो और मंजिल भी नंदन की हो, राह भी खुशी की हो और मंजिल भी खुशी की हो। साधन भी पवित्र होना चाहिए, साध्य भी पवित्र होना चाहिए। अच्छी मंजिल के लिए बुरे रास्तों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सही मंजिल के लिए गलत राहों को चुना नहीं जा सकता और गलत राहों से कोई सही मंजिल पर पहुंच नहीं सकता है। और अरिष्ट ने निर्णय किया कि नहीं, मैं तो उस राह पर चलूंगा कि जहां से यहां से आगे कभी वध ही नहीं हो किसी का। मुझे वो व्यवस्था निर्माण करनी है, मुझे वो साम्राज्य तैयार करना है कि जिससे कोई किसी को दुख दे ही नहीं। क्यों व्यक्ति किसी को दुख देने के लिए तड़पता है, क्यों ऐसा काम करता है? और वो दीक्षित हो गए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने देखा कि ये तो कुछ सोचा कुछ था और हो कुछ गया है। व्यवस्था कुछ और बना के रखी थी, नियोजन कुछ और था, आयोजन कुछ और था, ऑर्गेनाइजेशन कुछ और था और डिसीजन कुछ और हो गया। लेकिन अभिनंदन श्री कृष्ण वासुदेव का है कि पूरी व्यवस्था उनकी धरी की धरी रह गई, तो भी श्री कृष्ण वासुदेव ने अरिष्ट नेमि को उलाहना नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया, रिएक्शन नहीं करी। और पहुंचे अरिष्ट नेमि के पास और कहा, लुत्त के समझिए दिया, तुमने केशव का लोंचन कर लिया, तुम जितेंद्र बन गए हो। वड्डमानुभवाय नानेन न दंसेन चरितेन तवेन। ज्ञान दर्शन चरित्र तब से तो वर्धमान होते जाना है। ये हौसला होना चाहिए। रिएक्शन करने के बजाय कोई सही राह पर चल रहा है तो उसको समर्थन देने, अभिनंदन करने की मानसिकता होनी चाहिए। और श्री कृष्ण वासुदेव ने अभिनंदन किया और खबर पहुंच गई राजेमती के पास। राजेमती का तो पूरा विश्व ही उखड़ गया, सारे सपने चकनाचूर हो गए। सुबह से क्या सपने देख रही थी और हो क्या गया है? कौन संभालेगा? निराशा, चेहरे पर की मुस्कान गायब हो गई। धिक्कार है मेरी जिंदगी को जो मुझे मेरे नाथ ने छोड़ दिया, त्यक्त कर दिया। ब्रेकअप और गिवअप के जमाने में ये कहानी तुम्हारे पास है। छोटी सी कोई बात मन के खिलाफ हो जाए तो सुसाइड करने के लिए कदम बढ़ाने वाले युग में ये कहानी तुम्हारे पास है। उस पल में राजीमती ना तो और कोई रास्ता खोजती है, ना ही सुसाइड का सोचती है।
इतने सारे सपने चकनाचूर होने के बावजूद, ठुकराए जाने के बावजूद राजेमती दुखी हुई है, शोक मग्न हुई है। जीवन के सारे सुख मानो समाप्त हो गए। लेकिन ऐसे समय में भी वो ना तो दूसरे किसी व्यक्ति की तमन्ना करती है, ना सुसाइड का सोचती है। और उस समय रत्नेमी थोड़ा बेच दे रहे बेस उस समय रत्नेमी राजुल के पास पहुंचता है, मलहम लगाने के लिए, सिंपैथी देने के लिए। और सिंपैथी से मैं बहुत बार कहता हूं लोगों से, इस सहानुभूति देने वाले लोगों से 7 हाथ दूर रहो। ये सिंपैथी देने वाले लोग कब कंधों पर बंदूक रख करके गोली चलाएंगे पता ही नहीं चलता है। वो सिंपैथी देने के लिए गया, मनाने गया, मन में एक तमन्ना है कि चलो अरिष्टनेमी में चले गए तो राजुल मेरी हो जाएगी। और मनवार करने गया है, बार बार जाता है, प्यार के नगमे सुनाता है। लेकिन राजुल के तो तन में, मन में, प्राणों में 7-8 जन्म से केवल एक ही व्यक्ति था। वहां उसके जीवन में तो दूसरे के लिए जगह ही नहीं थी। ठुकराने के बाद भी दूसरे व्यक्ति को लेकर जगह नहीं थी। ठुकराने के बाद भी उसके मन में किसी के प्रति प्रीति थी तो केवल अरिष्टनेमी के प्रति प्रीति थी। बहुत मुश्किल मामला है, समझना बड़ा खतरनाक है कि ठुकरा देने के बाद कोई उससे प्यार करे। लेकिन ये राजुल है, अरिष्टनेमी ने लोगों की नजर में ठुकराया है, लेकिन राजुल उसको ठुकराना नहीं समझ रही है। दुनिया समझती कि अरिष्टनेमी ने ठुकरा दिया, लेकिन राजुल ने स्वयं को कभी महसूस नहीं किया कि अरिष्टनेमी ने मुझे ठुकरा दिया है। राजुल की अनुभूति के शब्द है, मेरे पास आने की राह तुझे न मिली, मेरी राह पर चल करके भी तूने दूसरी राह ले ली। सोचा था कि मंजिल मेरे पास चल करके आ रही मेरी मंजिल, मैं तो तुम्हारी मंजिल कभी थी ही नहीं, मेरी मंजिल तुम थे। मैंने सौभाग्य माना था स्वयं का कि मंजिल स्वयं चल करके मेरे पास आ रही है, लेकिन पता चला मुझे कि मंजिल ने मुझे बुलाया है, मंजिल मेरे पास नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही कि मंजिल को आने के लिए जो राह चाहिए, जैसा रास्ता चाहिए, जैसा मार्ग चाहिए, वैसी मेरी गली नहीं है। तुम्हें आने के लिए जैसी राह चाहिए थी वैसी राह मेरे पास आने के तुम्हें मिली नहीं, और तुम तो तुम्हारी राह पर चलोगे ना, तुम मेरी राह पर थोड़ी चल सकते हो। मैंने तुम्हारी राह पर चलना है कि मेरी चाहत तुम हो, मेरी मंजिल तुम हो। तुम्हारी मंजिल में नहीं हो, मेरी मंजिल तुम हो।
तुम जिस राह पर चलोगे वही राह मेरी होगी। मेरी राह तुम्हारी राह हो नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी राह मेरी राह है। मैं आऊंगी, मैं तुम्हें ही पाऊंगी। मैं आऊंगी, मैं तुम्हें ही पाऊंगी। तुम मेरी राह पर न आ सके, पर तुम्हारी राह पर आने से मुझे कौन रोक पाएगा। राजुल तो उसमें वो इंतजार कर रही थी, कम अनिष्ट नेमी जिस मंजिल के लिए उनके कदम बढ़े हैं वो हो जाए और उस रूप में वो पहुंच जाए कि जहां मुझे शरण देने से, स्वीकार करने से इनकार न कर सके। इंतजार केवल उस बात का है कि कब अरिष्ट नेमी की साधना पूरी होती है। और तब तक का जो समय था वो समय केवल इसलिए चल रहा था कि अरिष्ट नेमी की कब साधना पूरी होती है। इंतजार केवल एक बात का था। और तब तक राजुल ने, जो उसकी सखियां थी, जो उसकी सहेलियां थी, उनसे वो बात करती अरिष्ट नेमी की, अरिष्ट नेमी की साधना की। वो सखियां भी परेशान हो गई थी, आई थी सहानुभूति देने के लिए, दिल बहलाने के लिए। राजुल ने उनका ही दिल चेंज कर दिया। उनको कहा उनसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, वही मेरे नाथ है, वही तुम्हारे नाथ है, वही मेरे नाथ है, वही तुम्हारे नाथ है। आते ही इस राह से, आते ही इस राह से तो केवल मेरे अकेले के होते हैं, आते ही इस राह से तो केवल मेरे अकेले के होते हैं। लेकिन वो तो चल गए उस राह पर कि जहां वो सबके नाथ बनेंगे, वो तुम्हारे भी नाथ बनेंगे। बस बस तुम उन्हें अपना नाथ बना लो तो वे तुम्हारे नाथ बनेंगे। राजुल ने कई सहेलियों को तैयार कर लिया, उसका तो इतना ही काम चल रहा था। और सहेलियों को भी लगा था कि ऐसा नाथ यदि मिल जाए तो जिंदगी में कभी अनाथ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। क्यों देख रहे थे कि राजुल को, राजुल के चेहरे पर कोई लाचारी नहीं नजर आ रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था उनको कि राजुल के डिप्रेशन में गई है। और तो अभी भी उसी नाथ की पूजा कर रही है। और भक्ति तो इसी को कहते हैं जो दूसरे को भगत बना दे। वो भक्ति भक्ति नहीं जो दूसरे को भगत नहीं बना दे। वो कंकर होता है जो दूसरे कंकर को जन्म नहीं देता है। बीज तो वही होता है जो अपने जैसे हजारों बीजों को जन्म दे जाता है। तो सोचना है मैंने और आपने, क्या हमारी भक्ति कंकर जैसी भक्ति है कि बीज जैसी भक्ति है। एक बीज अपने जैसे कई पौधों को जन्म दे जाता है। एक कंकर कभी दूसरे कंकर को जन्म नहीं दे सकता है। एक कंकर की भक्ति ये चुपती है। और कंकर का कितना ही सिंचन करो उसमें से कोई नया प्रोडक्शन होता नहीं। बुरा नहीं मानना किसी ने, जो मैं फील कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं। कंकर का कितना ही सिंचन करो कंकर कंकर ही रहता है। बीज की भक्ति होनी चाहिए और बरगद का बीज होना चाहिए। और राजुल की भक्ति बीज की भक्ति है। वो
उसने अपने रंग में कईयों को रंगा लिया। रत्नी में चाहता था कि राजुल मेरे रंग में रंग जाए, लेकिन राजुल पर तो एक रंग चढ़ा हुआ था, उस पर दूसरा रंग चढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। ये जाता बार बार। बॉडी लैंग्वेज, नो रिप्लाई, नो रिस्पॉन्स। फिर भी रत्नी में लगे रहो मुन्ना भाई। यस, वो छोड़े ही नहीं, बिल्कुल पक्का लगा रह गया। राजुल के ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं तो भी नहीं, पक्का प्रेमी था। राजुल ने उसकी परीक्षा लेने के लिए और उसको सीधा सीधा मैसेज देने के लिए कहा, कोई उपहार दे दे, कोई गिफ्ट दे दे तो उसे उस समय द्वारे उस गिफ्ट क्या हो सकता था। उस समय तो सबसे बढ़िया गिफ्ट मेजबानी, बढ़िया दूध, बहुत मसालेदार, बहुत सारा ऐसा मसालेदार और सोने के पात्र में लेकर के गया, बोले गिफ्ट। राजुल ने लिया और दूध पी लिया। उसने जो गोरस लाया था बढ़िया खुशबूदार था, टेस्टी था। अब किसी प्रेमी की कोई प्रेमिका गिफ्ट स्वीकार कर ले तो प्रेमी तो को हाथ में आसमान आ गया है। उसको लगा कि अब तो मामला फिक्स हो गया है। लेकिन राजुल अंदर गई, मदन फल खाया। मदन एक फल आता है जिसको खाते ही उल्टी हो जाती है, और उल्टी करी और उसी सोने के थाल में, उसी सोने के बर्तन में उल्टी करी। रिटर्न गिफ्ट के रूप में रत्नेमी को दी। बोले पी ले इसको, तूने मुझे दिया मैंने पी लिया, अब मैंने दिया तू पी ले, पात्र वही है। बोले क्या पीने की चीज है क्या? बोले फिर क्या पी रहा तू? यदि मेरा वमन किया हुआ तू नहीं ले सकता है तो अरिष्ट नेमी ने जिसका वमन कर दिया उसको तू कैसे पी सकता है? झटका लग गया, भयंकर झटका लग गया। ऐसा झटका लग गया, ऐसा झटका लग गया कि अक्ल ठिकाने पर आ गई। पर गहरा प्यार था उसका राजुल से। झटका लगने के बाद भी राजुल को दिल से हटा नहीं पाया है। जैसे अरिष्ट नेमी को केवल ज्ञान होता है, तीर्थ की स्थापना होती है तो सैकड़ों सहेलियों के साथ राजुल दीक्षा लेती है और श्री कृष्ण वासुदेव तैयार है अभिनंदन करने के लिए। तरकन्ने लव लव, उसने जाकर के कह दिया बेटी जल्दी से तीर जाना। ये तो विशेषता है श्री कृष्ण वासुदेव की कि जिस रास्ते, अच्छे रास्ते पर वो चल नहीं सकता, लेकिन जो चलता है उनका अभिनंदन करने में कभी कंजूसी नहीं करता। तय करने लो लो, और वो चल पड़ी इस रास्ते पर। रत्नेमी ने देखा अब तो सारी संभावनाएं समाप्त, अब तो एक ही रास्ता है कि जैसे ये अरिष्ट नेमी के रास्ते पर चली वैसे मैं इसके रास्ते पर चल पड़ू। उसने भी दीक्षा ले ली, वो भी योगी बन गया, वो भी संयमी बन गया। मजेदार बात हो गई।